मनीषा जी, सरकार के साथ साथ आपके विधायक काल को भी 1 साल पूरा रहा। आपने जो जनता के बीच वादे किए थे, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, आपको क्या लग रहा है, आप उस ओर काम कर रही हैं? बिल्कुल। मैं बहुत सबसे पहले तो आपके इस 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से जोधपुर की जनता को बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपनी इस कार्यकर्ता को, छोटी बहन और बेटी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देकर इस मुकाम तक पहुंचाया। और आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे पूरा स्नेह और सहयोग मिल रहा है जोधपुर की जनता से। जो वादे मैंने जोधपुर की जनता से किए थे चुनाव के समय, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उस पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही ढंग से पूरी उतरूं उस पर। जो वादे मैंने किए थे, शिक्षा की बात रखें तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी शहर विधानसभा की जो स्कूलें हैं और उसके ऊपर मैं महिला, जो हमारी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी बालिका स्कूल है, उनका एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर रही हूँ। उनको अच्छी स्कूल में कक्षाओं की व्यवस्थाएं अच्छी मिले, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, उनके हर जो स्कूल में एक बच्ची चाहती है, एक माँ बाप चाहता है कि हमारी बच्ची अच्छी स्कूल में पढ़े, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। कई स्कूलों को मैंने एनजीओ के माध्यम से गोद भी लिया है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि राजमहल की खुद मैं स्टूडेंट रही हूँ, तो वहाँ एक एनजीओ के माध्यम से वहाँ के हम कमरे, टॉयलेट्स, वहाँ की प्रयोगशालाओं को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक वादा भी था शिक्षा के संबंधित कि मैं एक ऐसी स्कूल प्रोजेक्ट बनाऊंगी जो एक मॉडल के रूप में काम करे। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले बजट में एक महिला बालिका स्कूल को लेकर एक मॉडल स्कूल बनाऊं, जिसमें उनको सब सुविधा मिले जो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल को मिल रही है। चाहे सड़क को ले लीजिए, और जिस तरह मैंने विधानसभा में कहा था कि हमारा जो भीतरी शहर है वो एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें हमारी पुरानी धरोहर मेहरानगढ़ है, जो एक हेरिटेज के माध्यम से और क्या कह सकते हैं कि हम पर्यटक के रूप में एक जाना जाता है, तो उसको लेकर भी हम गंभीर थे। और मैं धन्यवाद देती हूँ गहलोत साहब की कि इस योजना को भी उन्होंने साकार किया और हेरिटेज पार्क बनाने के लिए और अंदर की सिटी को हेरिटेज घोषित करने की उन्होंने घोषणा की। ये भी हम कोशिश करेंगे कि हम वादा पूरा करें। जहां तक सड़कों का, बिजली की और पानी की और व्यवस्था है, उस पर भी हम गंभीर रूप से काम कर रहे हैं। आज ही हमने एक हमारे झालामंड के स्थित अपने सड़क मार्ग का उद्घाटन किया और कोशिश करेंगे कि शहर की जो मैंने वादे किए वो पूरे करें। और 1 साल में मैं कोशिश मैं कह सकती हूँ कि 40% मैंने काम उस पर शुरू कर दिया और वो हो गया है। और इन 4 सालों में मैं ये कोशिश करूंगी कि जनता से जो मैंने वादे किए थे वो 100% पूरा करने की कोशिश करूं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र को किस तरह का देखना चाहते हैं? जिस तरह विधानसभा क्षेत्र हमारा एक कह सकते हैं ऐतिहासिक अंदर का क्षेत्र है और कुछ आधा बाहर का जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम पुराने हमारे शहर को एक वापस पुनः वो हेरिटेज लुक देना चाहती हूँ जो हमारा ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि हमारे पुराने इतिहास को हम वापस लाए शहर के अंदर और एक वापस हमारा ब्लू सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर वापस पुराना ब्लू हो, हेरिटेज उसमें हमें नजर आए, हमारी जो झरोके हैं वो हमें नजर आए, जो हमारी गलियां हैं वो हमें वापस पुराने हिसाब से नजर आए, जो हमारा घंटाघर ऐतिहासिक धरोहर है उसको भी हम पुनः पुराने जमाने का जो हमारा घंटाघर था, जो दुनिया के दुनिया भर के लोग उसको देखने आए हैं, वो पुराना हम उस इतिहास को वापस लौटाएं और एक वही हम ऐतिहासिक पुरातत्व को उसको वापस लौटाकर मैं जोधपुर की जनता को देना चाहती हूँ। और जोधपुर की जनता भी यही चाहती हैं कि हमारा साफ सुंदर ये शहर भीतरी शहर बने। और जो बाहर का इलाका है उसको हम डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि बाहर के इलाके में डेवलपमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। तो वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ के जो स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के लोगों की जो समस्या हैं, चाहे वो पानी को ले लीजिए, चाहे वो सीवरेज को ले लीजिए, चाहे वो लाइट को ले लीजिए, उसको हम ढंग से उनको प्रोवाइड करवा सकें, ये मेरी कोशिश रहेगी।